ज्ञानवापी में 31 साल बाद हुई पूजा व्यास तहखाना में कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई पूजा। कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या के साधु संतों में दिखा उल्लास। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अयोध्या की तर्ज पर ज्ञानवापी का भी फैसला धीरे धीरे आ रहा है। वहीं हनुमानगढ़ी के नागा साधु सूरजदास नागा ने कहा कि पहली सीढ़ी अयोध्या की, दूसरी सीढ़ी काशी की और अब तीसरी सीढ़ी मथुरा की है। रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मजय शरण ने कहा कि बहुत हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि राम के बाद अब प्रभु भोलेनाथ भी विराजमान होंगे। महाराज जी, ज्ञानवापी पर जो है अब एक ऐतिहासिक फैसला आ गया है। राम मंदिर का भी फैसला है, उसके बाद अब ज्ञानवापी का फैसला आ गया। हिंदू पक्ष की याचिका पे कोर्ट में सुनवाई करते हुए कहा है कि अब हिंदू पक्ष वहाँ पे पूजन अर्चन करे और 7 दिन के अंदर बैरिकेडिंग हटाने के आदेश दिए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ज्ञानवापी अपने आप में ही ऐतिहासिक धरोहर है और हिंदुओं की प्राचीनतम शिवालय है। उसको बलात् जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के रूप दे करके राम जन्मभूमि को किया गया था, उसी प्रकार से ज्ञानवापी को भी जो शिवालय था विश्वनाथ भगवान का पूरा परिसर, इसको ज्ञानवापी का संज्ञा दे करके डिस्प्यूट किया गया। वो शाश्वत है, शाश्वत रहेगा। विश्वनाथ जी के, काशी विश्वनाथ भगवान के पूरा परिसर है। यदि इस पर हिंदुओं का जाने की बात कही गई है तो न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। और न्यायपालिका सर्वोच्च पालिका है। न्यायपालिका से जो आदेश हो रहा है वो शाश्वत सत्य है। जो धर्मशास्त्रों के अनुसार, धर्माचार्यों के अनुसार जो कही गई है पुरातन विधा से, उसका प्रतिपादन न्यायालय कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। जय सिया राम। जो स्थिति और परिस्थिति श्री राम जन्मभूमि की आई है, उसी नव्यता भव्यता के साथ में पूरे परिसर में काशी विश्वनाथ जी का भी ध्वजा लहराना चाहिए। इसमें किसी को कोई इतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो परिसर में मस्जिद का कोई स्वरूप होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्प्यूट न रहे, दूर बनावें, वो लोग दूर रहें, ताकि आपस में कोई धार्मिक विवाद या उन्माद न उत्पन्न हो। ऐसा मेरा मानना है। मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मजय शरण बहुत बहुत मंगल शुभकामना सभी दर्शकों को, आपके चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को बहुत बहुत मंगल कामना दे रहा हूँ। ऐसी शुभ सूचना सभी के पास पहुँचना चाहिए, शुभ संदेश पहुँचना चाहिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ज्ञानवापी पर तहखाने में पूजन अर्चन के लिए ऐतिहासिक फैसला जो है अब आ गया है। बैरिकेडिंग हटाने के लिए 7 दिन में आदेश दे दिया गया है। कहा गया है कि अब वहाँ पर पूजा अर्चन की जाएगी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला अपने दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान हो गए और रामराज की शुरुआत हो गई, तो भोले बाबा के बिना बड़ा अधूरा लग रहा था। तो भोले बाबा के बिना तो रामराज हो नहीं सकता है। इसलिए न्यायपालिका से ये जो फैसला आया है, ये बहुत खुशी, पूरे देश में इससे खुशी का माहौल हो गया है। और हमारा देश जो है तो हमेशा सत्य का पक्षधर रहा है। आतंकवादियों का हमारा देश कभी न समर्थन किया था, न कभी करेगा। और जो लोग आतंकवादियों को ये लोग मंसूबे बैठ के पाले होंगे कि आक्रांताओं के द्वारा जो भारत में सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया है उसको वो रोक लेंगे, तो रुकेगा नहीं। थोड़ा वक्त भले लग रहा है। काशी का अब हो ही गया है, मथुरा भी होने वाला है। ऐसे धीरे धीरे करके सारा जो सांस्कृतिक अतिक्रमण आतंकवादी आक्रांताओं के द्वारा जो है यहाँ किया गया था, वो अतिक्रमण मुक्त भारत होगा और रामराज की शुरुआत हो ही गई है। धीरे धीरे देश बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। कर दिए महाराज जी, राम जन्मभूमि के तर्ज पर अब ज्ञानवापी का जो है आज अहम फैसला आया है। और ज्ञानवापी पर ये कहा गया है कि हिंदू पक्ष को पूजन अर्चन का आदेश जो है निचली अदालत ने दे दिया है। साधु संतों में किस तरह उल्लास है, खासतौर पे आप? देखिए, ये बड़े हर्ष उल्लास के साथ कहना पड़ रहा है। मैं अयोध्या से हनुमानगढ़ी सूरजदास। जैसे कहने का मतलब है, देखिए हर जगह एक ही चीज़ चल रही है, राम राम का। और यहाँ तो राममय है। अयोध्या नगरी से अभी जो ज्ञानवापी पे जो तर्ज आया है, वो जान लीजिए हम लोगों के लिए दूसरी श्रेणी मिल गई। और इसी तर्ज पे ही सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे, नैन बिछाए बैठे हुए थे कि कब हमारे भोलेनाथ का भी जो सिलसिला चल रहा है उस सिलसिला को ये भी मिल जाए। क्योंकि ये रास्ता जो है
जिस तरह बाबरों के द्वारा जो मुसलमानों के द्वारा आतंकताई अगले 500 वर्षों तक का उन्होंने राज करके इनको पूरा ध्वस्त करके मंदिरों को मठ को ध्वस्त करके मंदिर के स्थान पे मस्जिद बना दिए, उसी चीज़ को पाते हुए अभी हम लोगों को ये सरकार योगी मोदी की सरकार के द्वारा ये कहीं ना कहीं हमारी दूसरी सीढ़ी है और इसका हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी लोग यहाँ से जा कर के पूजन अर्चना की तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या के कई संत यहाँ तैयार हो चुके हैं जो कि एक पूरी सैलाब के साथ जाएंगे और वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। ये हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हर्ष का विषय है। और मैं यही कहूँगा कि जितने लोग हैं जो इस बात को नहीं मान रहे हैं वो ये बात को माने और जाने कि किस तरह से मुसलमान लोगों ने अयोध्या की प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों को ध्वस्त कर करके और उसके ऊपर एक मस्जिद का एक शिवाला रख करके अपने मस्जिद को बना दिया है। आज हम लोगों के लिए ये बहुत हर्ष की बात है कि लगातार एक न एक चलता चला जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम।